हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल्स एंड माय न्यू वीडियो। तो चलिए आज मैं ये तोरण पट्टी में तोरण बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से मैंने रोज़ के साथ ये लीफ अटैच कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें अटैच कर दी हूँ पट्टी के साथ। तो ये मैंने पट्टी बनाया है, पट्टी बनाने का वीडियो मैंने डाल रखी है और पट्टी में मैंने किनारे से ये कलर लगा दिए हैं। तो ये मेरा पट्टी सुंदर सा बनकर तैयार हो गया है। फिर उसके बाद मैंने रोज़ बनाया, रोज़ के साथ लीफ को अटैच किया और इस तरह से मैं पीछे लाकर इसको अटैच कर दी हूँ। आगे से बिल्कुल ये दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग से इसे हम ऐड करेंगे। तो ये हमने सुई धागे की मदद से देखिए पीछे से हमने इससे अटैच किया है, जो बिल्कुल ही आगे से नहीं दिख रहा है। ये पीले वाले ऊन से मैंने इसे अटैच किया है। वैसे ये मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके आगे देखेंगे कि क्या करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने ये जो पट्टी बनाई है उसी कलर का, मैं क्रीम कलर का ये 3 प्लाई का ऊन ली हूँ और इससे मैं अब आगे बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये पतली वाली क्रोशिया का इस्तेमाल किया है जो 6 नंबर है और इसी से मैं अब इसे बनाऊंगी। आपके पास अगर इस तरह का पतली नोक का कोई और क्रोशिया है तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या ऊन की मोटाई के हिसाब से ऊन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं एक नॉट लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक नॉट लगा लूँगी। उसके बाद इस कॉर्नर से, इसे देखिए कॉर्नर पे हमने कॉर्नर के लिए 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 3 4। तो 4 के बाद एक ये छोड़कर इसमें मैं इसे इस तरह से अटैच कर लूँगी। फिर उसके बाद एक और ये दो चेन बनाएंगे। 2 के बाद हमें इस तरह से धागे को लंबा खींच लेना है। उसके बाद इसी में से, इसी चेन में से हमें 1 2 3 और ये 4 टाइम हमें निकाल कर तो इस तरह से फिर इसे बंद कर लेना है। तो इसी तरह से हमें बनाना है। उसके बाद फिर एक और एक दो चेन लेंगे। इसी तरह से धागे को लंबा खींचना है और फिर 1 2 3 और ये 4 टाइम इसको लेना है और इस तरह से फिर इसे बंद कर देना है। एक और एक ये 2 चेन लेनी है, फिर इस तरह से लंबा खींचना है और इसे 1 2 3 और एक ये 4। इस तरह से 4 बार करके इसे हमें कर लेना है। तो इसी तरह चलिए अब मैं इसे बना लेती हूँ जितना बनाना है। तो ये देखिए अब मेरे ये 8 ये जो पफ जो है वो बन गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 पफ बनाने के बाद हम इसको सेम दूरी पर लाकर यहाँ जितना ये डिस्टेंस है उतना ही हम लाकर इधर अटैच कर देंगे। चाहे तो आप इसे काउंट करके अटैच करें या फिर ये डिस्टेंस के हिसाब से मेजर करके करें। तो इसके बराबर इधर लाकर यहाँ हमें अटैच कर देना है। आपके पास इंची टेप है तो उससे आप मेजर करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर इसे ऐड कर दिए। इस तरह से ऐड करने के बाद अब हम फिर से एक बार और इस तरह करेंगे और एक और एक 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद सेम वही प्रोसेस करना है। ये ऊन को लंबा खींचेंगे और फिर इसी में से 4 बार पफ निकालेंगे। 1 2 3 और ये रहा 4। तो इस तरह से 4 बार हम पफ निकालेंगे और 4 बार पफ निकालने के बाद फिर इसको हम एक साथ इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद एक और एक
2 चेन लेंगे, फिर से पफ निकालेंगे। इस तरह से इसी में से 4 बार लेंगे। तो इस तरह से पफ बनाएंगे। 1 बन गया, 2 बन गया, फिर हम ये यहाँ पर 2 चेन लेंगे, फिर से अगेन हम इस तरह से एक और पफ बनाएंगे। तो 1 2 3 4 इस तरह से पफ बना लेंगे। और ये 3 पफ बनाने के बाद हम यहाँ पर जितना डिस्टेंस है उसके बराबर हम यहाँ लाकर इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये बड़ा बनेगा और ये छोटा रहेगा, तो इसके सेम दूरी पर हम इसे लाकर अटैच कर देंगे। जितना कि इसका डिस्टेंस है उतना ही इधर लेंगे और इस तरह से लाकर हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। यहाँ देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, फिर एक बार और इस तरह से कर लेंगे, फिर 1 और 1 2 चेन बनाएंगे, फिर से हम इस तरह से ऊन को खींचकर इस तरह से पफ बनाएंगे। तो 1 2 3 4। तो इस तरह से पफ बनाते समय हाथ को थोड़ा ढीला रखेंगे, क्रोशिया को ढीला चलाएंगे, तब ये पफ बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर जैसे अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने ये 8 पफ बनाए थे, उसी तरह से अब इधर भी 8 पफ बनाएंगे। बीच के ये जो गैप है उसमें हम इसी तरह से 3 पफ बनाएंगे और यहाँ भी आएंगे तो यहाँ पर 3 पफ बनाएंगे और फिर यहाँ जो किनारे जिस तरह है उस तरह से फिर हम ऐसे बनाएंगे। तो चलिए अब मैं इसी प्रोसेस को बार बार इधर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अभी मेरा कंप्लीट हो गया। इतना जिस तरह से मैंने यहाँ से बनाया था इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में जैसे हमने यहाँ अटैच किया था उसी तरह से यहाँ कर दिए। अब इसके बाद हमने ये 2 चेन बना रखे हैं, जिस तरह की मैंने इसमें 2 चेन बनाए थे तो 2 चेन यहाँ पर ले लिए। 2 चेन के बाद हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे, इस तरह से लूप लेंगे और अब हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से करके। और इसको देखिए एकदम से ये ढीले हाथ से बनाना है, तभी आपका पफ अच्छा बनेगा। और इस तरह से इसको एकदम ये देखिए, इस ऊल को हम इस तरह करके इस तरह से बनाएंगे। फिर हम 1 और 1 2 चेन लेंगे और इसी तरह से फिर हम पफ बनाएंगे। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर 8 पफ बनाए थे, अब हम इधर से आएंगे तो 10 पफ बनाएंगे। यहाँ पे हमने 3 बनाए थे, तो यहाँ पर हम 4 बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए 8 थे तो यहाँ 10 बनाएंगे, यहाँ 3 थे तो यहाँ हम 4 बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए अब इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये मैं 10 पफ बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब 10 पफ मेरा ये बनकर तैयार हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 ये 10। अब 10 पफ बनकर तैयार हो गए। तो अब इसको मैं इस तरह से यहाँ पर देखिए, जहाँ 8 वाले लगाए थे वहीं पर इसे लाकर हम यहाँ इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे इसके बीच में। देखिए ये 2 हमने बनाए थे, उसी के बीच में इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। और इस तरह अब हम यहाँ से फिर 1 और 1 ये 2 चेन बनाएंगे, फिर इस तरह से पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से करके और एक पहले से 5 करके और इस तरह से हम पफ तैयार करेंगे। फिर 2 चेन, फिर अगेन इस तरह से पफ बनाएंगे। 1
2 3 और ये 4 पफ बनाने के बाद इस तरह से इसे बंद करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इस तरह से फिर पफ बनाएंगे, एक ये एक पहले से है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और एक है पांचवा। इस तरह से हम देखिए 3 एक और बनाएंगे यहाँ से, इस तरह से 4 हो गए। अब 4 को हम यहाँ पर लाकर इस तरह से इसमें इसके बीच में अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से अब हम इसको पूरा दोहरा लेंगे। तो इसी तरह से दोबारा हम रिपीट करेंगे पूरा, ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं पूरे को रिपीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा बनकर तैयार हो गया। जिस तरह से मैंने कहा था 2 रो ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये मेरा पूरा यहाँ तक बनकर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ मैं इसे लाकर ऐड कर दी हूँ। इसके बाद ये जो धागे बचे हुए हैं, जो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ से ऐड किया था, बनाना शुरू किया था, इस धागे को मैं कट कर लूँगी। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आकर ज्वाइन कर दी हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, एक इधर से इस तरह से स्लिप चेन लेंगे, एकदम से कोने पर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से अब मैं 12 पफ बनाऊंगी। तो देखिए 2 चेन जिस तरह से हमने शुरू से बनाया है उसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे और इस तरह से हम पफ बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए अब हम इसको 12 बार बनाएंगे। तो चलिए मैं इसको 12 बार बना लेती हूँ, यानी 12 पफ तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा 12 पफ तैयार हो गया। 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। अब ये हम 12 को भी इस तरह से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पर लाकर इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे, इस तरह से। अब यहाँ से हम देखिए एक चेन बनाए, 2 3 चेन बनाएंगे और इसमें अब हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन को हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हम 12 बना लेंगे। नौ 10 11 और ये 12। चेन बनाने के बाद ये हमने 3 जो चेन बनाए थे
उसमें हम यहाँ पर इस तरह से देखिए ये 3 चेन थे, तो 1 2 3 इस यहाँ पर लाकर हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से धागा को कट कर देंगे। उसके बाद हम अब दूसरा कलर लगाएंगे रेड। तो यहीं से हम ये देखिए जहाँ पर हमने ये बंद किया है उसके आगे से इसको इस तरह से बांध देंगे। ठीक है, और इन दोनों को हम इस तरह से यहाँ पर ले लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम इस तरह से बनाएंगे 1 2 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद अब एक में हम ये 2 और एक ये 3 इस तरह से 3 बना लिए, एक और बनाएंगे, हो जाएगा 4 हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर से ये लास्ट वाला लेंगे और इसे लेंगे, इस तरह से इसको बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट आगे वाले में फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 और एक ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसी तरह से यहाँ इस तरह बना लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ आगे वाले में इसके आगे वाले में यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4। तो इसी तरह से बनाते हुए अब हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए अब मेरा 12 ये कंप्लीट हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक है 12। अब 12 के बाद एक चेन लेकर इसको मैं इसके साथ यहाँ पर अटैच कर दूँगी। इस तरह से सिर्फ चेन से लेकर इसे बंद कर देंगे, फिर एक चेन लगाएंगे। अब फिर हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। उसके बाद मैं अब ये ग्रीन ऊन लगाऊंगी। तो यहीं से हम इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से अब यहाँ से हम बनाएंगे, देखिए इसमें से इस तरह लेकर 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हम इसमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये रहा 2 3 4। फिर से वही प्रोसेस यहाँ से लेंगे इस तरह से 1 2 3 के बाद, और इस तरह से इसको एक साथ मिला देंगे। फिर एक चेन हमें नहीं लेना। इस तरह से मिलाने के बाद अब कोई चेन नहीं लेनी है इसके आगे वाले में, इसमें। अब यहाँ पे इसके आगे आएंगे तो इन दोनों के बीच में यहाँ से ये देखिए अब यहाँ से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर से इसी तरह से इसके लास्ट वाले में और इसे लेकर इस तरह से अटैच कर देंगे। उसके बाद फिर इसके नेक्स्ट वाले में इसमें आएंगे, इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
और इसी तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब इसे बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये मेरा अब कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया, यहाँ पर इसके आगे इसमें लाकर मैं अब इसे स्लिप स्टिच से बंद कर दूँगी इस तरह से, और यहाँ से धागा को कट कर दूँगी। तो इस तरह से एक ये मेरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से देखिए ये मेरा अब ये बॉल कंप्लीट हो गया। इस तरह से फ्लावर। अब इसी तरह से हम यहाँ पर फिर दोबारा बनाएंगे। एक ये हो गया, एक और मैं इसी जगह से बनाऊंगी। तो इसके लिए भी मैं यहाँ से इस तरह के ऊल को लूँगी और इसमें फिर से यहीं पर इस तरह से ऊल को बांध लेंगे ताकि ये खुले ना, मजबूत रहे। अब यहाँ से मैं इस तरह से बनाऊंगी। इसको चाहे तो इसमें लेकर एक, और एक ये दो धागे जो बच गए उसे मैं इस तरह से काट दूंगी। अब ये 2 चेन हो गए। अब अगेन मैं इसी तरह से यहाँ पर फिर पफ बनाऊंगी और इसी तरह से बनाते हुए 12 पफ को तैयार करूंगी, जिस तरह की मैंने यहाँ किया था। तो चलिए अब मैं इस तरह से 12 पफ तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं इसी तरह से इसमें बॉल बना लेती हूँ। तो अब सेम प्रोसेस यही करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये लड़ी बनकर तैयार हो गया। ये इसमें हमने 12-12 पफ दिए हैं, 12-12 पफ लगाकर, और इस तरह से हमने बॉल तैयार किए हैं। तो ये बॉल बहुत ही ये देखिए प्यारा बनकर तैयार हुआ है, ये खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से ये बॉल बना लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए एक के बाद हमने ये बनाया था 3 और 4 पफ का ये रो, उसमें हम क्या करेंगे कि अब फिर से हम इस तरह के धागे लगाएंगे। इसके बीच से 4 है तो 4 के बीच में यहाँ पर हम इसको लगाएंगे और इस तरह से फिर नीचे हम 4 पफ तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम इसको एक और एक ये दो तैयार किए। 2 के बाद इसी तरह से हम पफ बनाएंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने ये 1 2 3 और ये 4, उसके बाद 1 और 1 2 बनाएंगे। फिर से अगेन इस तरह से पफ बनाएंगे। इस तरह से पफ बनाएंगे और इस तरह से फिर हम इसको बंद कर देंगे। फिर 1 और 1 2, इसी तरह से हम 4 पफ बनाएंगे। तो चलिए मैं 1 और 2 हो गए हैं, 2 और बना। तो ये देखिए मेरा ये 4 पफ तैयार हो गया। 1 2 3 और 4 हो गया। अब ये हमने 2 चेन लगाकर यहाँ से धागा को कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस तरह से अब मैं इस ऊल को लगाऊंगी। इस तरह से 1 2 3 और एक ये 4 चेन लगाने के बाद मैं इसको वापस से इसी में आकर इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर दूंगी इस तरह। अब मैं यहाँ से 1 2 3 चेन बनाऊंगी और इसी में फिर मैं इस तरह से, जिस तरह की वहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया था, उसी तरह से अब मैं यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाऊंगी।
देखिए एक 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 3, एक ये 4, इस उल को मैं इसी साथ ले लूँगी, 4 डबल क्रोशिया, ये 5, इसी चेन में ये जो हमने 3 चेन लिए हैं, देखिए इसी चेन में हम अब इसे 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से चलिए मैं 12 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मेरा 12 डबल क्रोशिया ये कंप्लीट हो गया। ये जो 2 हमने चेन इस क्रीम वाले उल से लगा के और यहाँ पर कटिंग की थी, उसका मैं अंदर ले लूँगी, ये अंदर ही छुप जाएगा। अब देखिए 1 2 और 3, ये 3 चेन जो हमने पहले लिया था उसी में इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ से 1 2 3 लेंगे और इसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर बॉल बनाए थे, 12 ये पफ बनाए थे इसमें, उसी तरह से यहाँ पर ये 12 वॉक बना लूँगी। तो देखिए एक, और इसी में से जहाँ हमने अटैच किया उसी में से इस तरह से 2, एक ये 3 और ये रहा 4, इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब इसी तरह से फिर यहाँ से इस तरह से करके लास्ट वाले से और इस तरह से मैं इसको इसमें ऐसे कर लूँगी। फिर एक चेन, फिर यहाँ से इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, फिर इस तरह से बनाऊंगी। इसके बाद मैं पीला ऊन लगाऊंगी, पीले ऊन से मैं इसे बनाऊंगी। अब उसमें हम एक चेन, जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं उसमें एक चेन नहीं लेनी है। तो इस तरह से बनाकर हम एक बॉल तैयार करेंगे। तो चलिए मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से अब इसमें बनेंगे, एक बनाने के बाद फिर दोबारा से हम इसमें 4 पफ बनाएंगे। 4 पफ बनाने के बाद फिर से इसमें ये बॉल बनाएंगे। तो अलग अलग कलर से बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये रेड और येलो लगाई, उसी तरह से मैं अब रेड और ग्रीन लगाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कलर को बदलते हुए, जैसे कि इधर बनाए हमने, इधर बनाए, तो किसी तरह से कोई भी कलर ऊपर नीचे करके बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये तैयार हो गया। देखिए ये मैंने ये बॉल तैयार कर लिया और इसी तरह से मैंने ये दूसरा भी इसी के साथ यहीं से उठाकर ये 4 पफ बनाकर और इस तरह से मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया है। बस इस कलर को चेंज कर देना है, इधर का उधर यानी नीचे का ऊपर, इस तरह से करते हुए हम इस तरह से बनाए हैं। ये देखिए जहाँ से ये 3 बने थे, 3 के बाद ये 4 में हमने ये बीच से लगाकर ये 2 4 का पफ बनाकर इस तरह से बॉल को तैयार कर लिया है। किनारे में मैंने ये 12 जो बॉल बनाए थे, सॉरी 12 पफ बनाकर ये जो बॉल बनाए हैं उस तरह से। तो इस तरह से देखिए अब हम किनारे पर इधर भी आएंगे तो हम इसी तरह से बनाएंगे और बीच में जो ये छोटे पार्ट थे यानी कि 3 के बाद 4 लगे थे उसमें इस तरह से बना लेंगे। तो चलिए अब मैं पूरे में कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बनकर इस तरह से तैयार हो गया पूरा तोरण। इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो आप चाहें तो ये जो बचे हुए ऊन होते हैं उनका इस्तेमाल करके भी इसे बना सकते हैं। इस तरह से आप बचे हुए ऊन का भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये डिजाइन बनकर कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा बनकर मेरा रेडी हो गया है। ये मेरा तोरण डिजाइन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।